घमंड का सर हमेशा नीचा होता है और जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती है तो हर लिवरपूल फैन का कलेजा ठंडा होता है। मेरा कलेजा ठंडा हो गया। बहुत मजा आया कल, बहुत मजा आया, मज़ा आ गया। मज़ा और मज़ा दोनों आया क्योंकि कल सविया सेव्ड ह्यूमैनिटी। थैंक यू सविया फॉर सेविंग ह्यूमैनिटी। थैंक यू, धन्यवाद। कल तुमने इंसानियत को बचाया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के। यू डिज़र्व अ नोबेल पीस प्राइज, या यू डिज़र्व अ नोबेल पीस प्राइज। बट कल मेरा सीज़न पूरा हो गया। अब अगर लिवरपूल टॉप 4 में क्वालिफाई ना भी करे तब भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज यूनाइटेड विल नॉट विन द यूरोपा लीग। समर इस दुनिया में एक ही क्लब से नफरत करता है और मरते दम तक उसी क्लब से नफरत करता रहेगा और उसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? कल एक बहुत ही बड़ा मैच था। रोमा का भी मैच हुआ। रोमा ने 4-1 हराया फायरनूर्ड को। फायरनूर्ड जो थी वो फर्स्ट लेग में हम देख रहे थे कि वो लीड कर रही है और रोमा ने फिर कम बैक किया और 81 मिनट तक हमने देखा कि फायरनूर्ड जो थी वो एग्रीगेट पे 2-1 लीड कर रही थी। फिर डेबाला आया, उसने इक्वलाइज़र मारा, 2-2 हुआ और फिर एक्स्ट्रा टाइम में मैच चला गया और वहाँ से फिर मैच के अंदर 4-1 जीते। तो ग्रेट विन फॉर रोमा और वो सेमीफाइनल में यूरोपा लीग के पहुँच चुके हैं। होजे मोरिनियो की साइड यूरोपा के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उसके साथ दो खबरें और आई हैं और वो ये है कि जुवेंटस जो है उनके जो 15 पॉइंट है वो उनको वापस मिल गए हैं एंड जुवेंटस जो है वो अब 3rd प्लेस पे बैठी हुई है सीरिया आ के अंदर आउट ऑफ नोवेयर और लगता है ऐसे ही है कि वो फिर से टॉप 4 में चैंपियंस लीग के क्वालिफाई कर जाएगी जुवेंटस। और कल जुवेंटस ने स्पोर्टिंग को हराया और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है यूरोपा लीग के। उसी के साथ ज़ाबी अलोंसो की जो टीम है बायर लेवरकूजन, उसने भी 4-1 हराया यूनियन सेंट गिलोइस को। और मुझे इसको सही तरह प्रोनाउंस करना नहीं आता बट मुझे इतना पता है कि लास्ट सीज़न ही जो बेल्जियन प्रो लीग है उसकी फर्स्ट डिवीज़न में ये लोग आए थे और अब ये क्वार्टर फाइनल में हारे हैं बायर लेवरकूजन से। तो यूएसजी के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। और जो दूसरा बड़ा मार्का हुआ था वो ये था कि भाई सविया पहुंच गई मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा के सेमीफाइनल में, द रियल मैड्रिड ऑफ यूरोपा लीग फॉर अ रीज़न। तो सविया जो है वो वाहिद स्पेनिश टीम है यूरोपा के अंदर, जबकि 2 आपको इटालियन टीम्स नज़र आएंगी सेमीफाइनल के अंदर, यूरोपा लीग के भी और चैंपियंस लीग के भी। चैंपियंस लीग में एसी मिलान, इंटर मिलान और जुवेंटस और रोमा दोनों पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में यूरोपा के। तो ये जो है अभी तक सिनेरियो है। व्हाट अ गेम फॉर सविया। लेकिन मैं थोड़ा सा मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर बात करना चाहता हूँ। समर ने जो भी कहा उसको तुमने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का। समर ऐसी बकवास करता रहता है बट मैं इसको थोड़ा सा एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखूंगा एंड देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कहाँ गेम गंवाई। सबसे पहले तो रैशफोर्ड बेंच से उठ के आया, ल्यूक शॉ भी बेंच से उठ के आया। ये 2 तो मिसिंग थे ही। दीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ल्यूक शॉ बहुत टाइम से इंजर था, हम सबको पता है। बट ब्रूनो फर्नांडिस का ना होना, लीचा का ना होना और उसके साथ जो दूसरा सेंटर बैक है राफेल वरान, उसका ना होना, तो ये जब 3 कोर बंदे ना हो और जो बाकी 2 कोर बंदे मतलब 5 आपके कोर प्लेयर्स, उसमें से 2 बेंच से उठ के आ रहे हैं, 3 अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली सविया के होम पे मैच था तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत डिफिकल्ट गेम होने वाली थी। सब ये बोल रहे थे कि जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे 2-2 ड्रॉ निकाला तो भाई कुछ भी हो सकता था। एंड जो 5 गोल खाए हैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स सविया ने, तो हमने देखा है कि भाई उसमें सारे जो गोल्स थे वो इंडिविजुअल एरर्स थे, वो मिस्टेक्स थी, वो कोई आउट क्लास नहीं किया सविया ने। दे वर एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एरर्स, डिजास्टर्स, मिस्टेक्स, जिसकी बुनियाद पे 5 गोल पड़े हैं। पहला गोल आप अगर देखो तो 80% मैं कहता हूँ उसमें हैरी मैग्वायर, लॉर्ड हैरी मैग्वायर, नोबेल पीस प्राइज़ वो डिज़र्व करता है वो बंदा, उसको 80% मैं दोष दूंगा। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में
गजनी की औलाद। आप पास मांग रहे हो, डिगेया ने उसे पास दे दिया, हालांकि डिगेया की भी 20% गलती है, उसको पास नहीं देना चाहिए था। जब तुम्हें पता है सामने हैरी मैग्वायर है और 3 बंदे उसके ऊपर चढ़े हैं, उसको जोनल मार्किंग करके हाउंड्स की तरह उससे बॉल छीनना चाह रहे हैं, व्हाई आर यू पासिंग हिम, यू शुड हैव सम ब्रेन्स एंड गो लॉन्ग पास दो। लेकिन डेविड डिगेया की डिसीजन मेकिंग पासिंग में हमेशा से वीक रही है। ही इज़ अ ग्रेट शॉट स्टॉपर और मैंने हमेशा कहा है कि डेविड डिगेया जो है उसको कंपटीशन की ज़रूरत है। डीन हेंडरसन भी आपने भेज दिया है नॉटिंघम फॉरेस्ट और नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेट होने वाली है, लेकिन मुझे लगता है एक और साइनिंग चाहिए होगी। दे नीड अ रिप्लेसमेंट ऑफ डेविड डिगेया, या फिर एटलीस्ट ऐसा सेकंड चॉइस कीपर हो जो उसको कंपटीशन दे सके। मैं ये नहीं कह रहा कि डेविड डिगेया को बेच दो, लेकिन भाई इफ़ यू वांट टू विन द लीग और द टाइटल इन द लॉन्ग रन, यू कैन नॉट कंटिन्यू विद डेविड डिगेया। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। और विद हैरी मैग्वायर और विद वैन बिसाका और विद विक्टर लिंडेलॉफ, ये तीनों नहीं काम कर सकते। मैं डिएगो डेलो को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसने 3-4 गेम्स जो पीछे गेम्स हमने देखी हैं उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया। कल तो जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स थे वहाँ पे डिबैकल हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता डेलो को। बट द थिंग इज़ कि आप एक और बंदे को भी दोष नहीं दे सकते और वो एरिक टेन हाग है। यहाँ पे मैं समझता हूँ प्लेयर्स की गलती थी। एरिक टेन हाग ठीक है, दिस माइट बी द मोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेंट, बट मुझे लगता है कि एरिक टेन हाग ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, बहुत ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड को एलिवेट किया है क्वालिटी वाइज और फिलॉसफी वाइज, और उनकी एक क्लियर डायरेक्शन है। बट आई थिंक कल द प्लेयर्स लेट हिम डाउन, स्पेशली डिगेया एंड हैरी मैग्वायर। और हैरी मैग्वायर ने फर्स्ट गोल में बिल्कुल स्कैन नहीं किया कि भाई उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आप पास एक मांग रहे हो, यू वांट टू रिसीव द पास, यू शुड नो दैट हु इज़ अराउंड यू। कोई स्कैन नहीं किया, सर उठा के देखा कि भाई कौन है आसपास। सो वो पासिंग लेन सारी उसकी ब्लॉक कर दी थी और जिस तरह से बेदर्दी से उससे बॉल छीनी गई है भाई, मुझे तरस आ रहा था। बस मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कल तरस आ रहा था। सेकेंड गोल देन अगेन वो जो कॉर्नर से हुआ था एंड आई थिंक बार्डे ने गोल मारा था जो उनका सेंटर बैक था सेविया का, तो वो भी रिकोशे होके गया उसके शोल्डर से और वो स्लो मोशन में लूप होके गई है बॉल डेविड डिगेया के ऊपर से। तो वो ही वॉज एब्सोल्युटली हेल्पलेस इन दैट सेकेंड गोल। और उस पर चलो मैं इतना दोष नहीं देता डेविड डिगेया को, बट मार्किंग कॉर्नर के ऊपर जो मार्किंग की जा रही थी, जिस तरह से मैन मार्किंग थी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मार्किंग दैट वाज, क्योंकि बहुत ही आराम से उसने बुली किया डिफेंडर को बाडी ने एंड ही स्कोर्ड द गोल। सो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल एरर्स, मिस्टेक्स और मैन मार्किंग में इश्यूज़ रहे। थर्ड गोल हमने देखा कि भाई फिर से वो डेविड डिगेया का जो दिमाग था अंधा हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था उसको, वो दिमाग सो गया था उसको ब्रेन फॉग हो गया था मेरी तरह, मेरे ख्याल से जो मुझे अक्सर हो जाता है ऑफिस में। तो आई थिंक उसको इस तरह का कुछ हुआ है एंड ही वॉज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक इन दैट गेम। थर्ड गोल वॉज डेविड डिगेया डिजास्टर क्लास, और हर कोई यही कह रहा है इस वक्त कि व्हाट ही वाज डूइंग, व्हाट वाज ही थिंकिंग। आगे कमेंट कर गया है, बॉल को टच भी कर दिया है, लेकिन बॉल पाथ में चली गई है किसके, वी ऑल नो, अल नेसरी। मोरक्को से काफ़ी ज़्यादा वो वर्ल्ड कप से एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेकर आया था और आज भी उसने 2 गोल ठोक दिए और अपनी टीम को ले गया है सेमीफाइनल के अंदर। बट इवन इफ दिस वॉज द बी टीम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक 13th प्लेस सेविया या 12th प्लेस सेविया जिसके पास मॉन्टियल भी नहीं था, एक्विना खेल रहा था लेकिन मॉन्टियल नहीं खेल रहा था, और रैकिटिच आपकी मिडफील्ड को बॉस कर रहा है, जिसमें कैज़ेमीरो खेल रहा है, जिसमें सैबिट्जर खेल रहा है, जिसमें एरिक्सन खेल रहा है, तो आई डोंट नो भाई कि क्या सीन था और क्या चल रहा था। सब्स्टिट्यूशंस अजीब सी थी, फ्रेड को लाया गया। फ्रेड मुझे नहीं लगता कुछ आके कर सकता था, लेकिन बेंच पे टू बी ऑनेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कुछ था भी नहीं। तो इंजरीज हैव टेकन अ लॉट ऑफ टोल अगर आप इसको थोड़ा सा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो। और अभी मैं तुम्हें एक क्या कहते हैं फर्स्ट हाफ में जो पोजिशनल प्ले था, जो प्लेयर्स एवरेज पोजिशन है, वो दिखाऊंगा सेविया की। टोटल जो उनके 3 बंदे थे वो टारगेट कर रहे थे उस जोन को जहाँ पे हैरी मैग्वायर खेलता है, यानी कि राइट साइडेड सेंटर बैक। आप शेप देखो सेविया की, ओवरऑल गेम के अंदर शेप देखो प्लेयर्स एवरेज पोजीशन की, ऑफ द बॉल भी है, ऑन द बॉल भी है, एंड आप फिर देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड की। व्हाट द हेल इज दिस? हाउ कैन यू विन अ गेम विद सच इनडिसिप्लिन in your possession or in your positional play?
तो आप इस तरह मैच नहीं जीत सकते। अगर आपने यूरोपा लीग जीतना है तो इस प्लेयर्स एवरेज पोजीशन के साथ आप नहीं जीत सकते। सेंटर बैक कहीं है, विड्थ कहीं है नहीं प्रॉपर किस्म की, मिडफील्डर्स एक दूसरे में घिचमिच हुए हैं, स्ट्राइकर बिल्कुल जो मार्सियल है बिल्कुल उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, और वो एक लोन स्ट्राइकर खेल रहा था, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही, एंड जब उसको कोई पास मिलता भी था तो वो भाई साहब जो थे वो फ्लफ कर देते थे। मैंने तो वैसे बहुत कम पास उसको सर्विस मिलती हुई देखी है पूरी गेम के अंदर। तो मार्सियल वॉज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक, सैंचो वॉज एब्सोल्युटली शिट इन दिस गेम। ये कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं है। सैंचो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई किस तरह 1-on-1 बीट करना है, वो 1-on-1 बीट करना भूल गया था अपने प्लेयर्स को, और इतनी शिट डिसीजन मेकिंग है उसकी कि मैं बता नहीं सकता। बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर, यू हैव given so many big performances in Dortmund, and now you're playing like this under Erik ten Hag and for Manchester United. I don't know what is wrong with him. I really don't know. थोड़ी सी बीच में उसकी फॉर्म आई थी, लोग उसको पॉजिटिवली उसके रिव्यूज भी दे रहे थे, बट ही इज शिट अगेन एंड डिजास्टर क्लास हैज स्ट्रक वंस मोर। राइट पे एंटनी वाज द ओनली गाय जो कि लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की शर्ट के लिए फाइट कर रहा है और कोशिश कर रहा है यार कि कुछ हो जाए। दूसरा आप कह सकते हो कैज़मीरो में भी। सो कैज़मीरो एंड एंटनी, कैज़मीरो की भी इतनी कोई खास वैसे परफॉर्मेंस नहीं थी अगर आप मेरे से सच पूछो। उसका जो लेवल है उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी, वो तो अकेला मिडफील्डर्स को खा जाता है ऑपोजिशन की, लेकिन रैकेटिज उसको डोमिनेट कर रहा था। एंड व्हाट अ गेम बाय रैकेटिज भाई, व्हाट अ गेम। मेरे लिए ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इवन एट द एज ऑफ 35। एंड भाई बहुत बहुत अच्छा खेली। प्रेसिंग सिस्टम, प्रेसिंग ओरिएंटेशन एंड द इंटेंट टू प्रेस फ्रॉम द फ्रंट वो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट था फ्रॉम सेविया, और गेम भी वो वहीं से जीते हैं क्योंकि हम सबको पता है हैरी मैग्वायर एंड लिंडीलॉफ आर नॉट गुड इनफ विद द बॉल। अगर तुम उनको प्रेशर करोगे वो भाई हक देंगे, वो प्रेशर में आएंगे और वो हक देंगे, उन्होंने यही किया। So happy for Sevilla, but I feel sorry for Manchester United, even though Summer does not feel sorry for Manchester United. He's my alter ego. लेकिन भाई अफसोस है, आपके साथ एम्पथी है, and I hope Manchester United does well in the future. लेकिन भाई कल तो बहुत शैम्बोलिक था, बहुत शैम्बोलिक था। साइनिंग्स चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, ख़ास तौर पे डिफेंस में थोड़ी बहुत उनको साइनिंग्स चाहिए होंगी। आई थिंक दे डू नीड अ राइट बैक, क्योंकि भाई वैन बिसाका के साथ काम नहीं चलेगा। हैरी मैग्वायर की रिप्लेसमेंट चाहिए, डिगेया की एक कंपटीशन चाहिए, उसके लिए रिप्लेसमेंट नहीं बोलूँगा, कंपटीशन चाहिए, एंड मे बी इक्का दुक्का और मिडफील्डर्स चाहिए क्योंकि सेबिट्जर भी लोन पे आया हुआ है। सो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्तला विस्ता।